नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जो झारखंड में पीजीटी का जो वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट कौन सा राइटर का ज़्यादा अच्छा होगा तो वो मैं बताती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा कि आपको किससे संबंधित कौन सा टॉपिक मैं आपको बतलाऊँ जो आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो वो उसके संबंधित मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और ज़रूर बनाऊँगी। आप सिर्फ कमेंट करके बतलाइएगा। तो सबसे पहले आपको घटना चक्र लेना होगा, क्योंकि घटना चक्र में आपको विस्तार से दिया होता है जो जितने भी टॉपिक हैं उससे संबंधित आपको 100 प्रश्न आता ही है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस सेट रहता है, अच्छे से विस्तार से दिया हुआ है। उसका प्रकाशन वर्ष भी अच्छा ही से रहता है। घटना चक्र आपको लेना ही होगा और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के लिए आपको जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है वे बहुत ही महत्वपूर्ण है लेना, क्योंकि उसमें जो जितने भी जो स्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि झारखंड में तो पीजीटी का बहुत कम आया है, बहुत ही कम हुआ है, तो यूथ कंपटीशन का आपको लेना होगा, क्योंकि जितने भी स्टेट में जो पीजीटी में आई है तो उसी संबंधित ही प्रश्न आने की चांसेज है। और साथ ही साथ आपको अगर इससे भी हाई लेवल का प्रश्न चाहिए तो आपको यूजीसी नेट से संबंधित जो हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित आता है एक प्रतियोगिता साहित्य में आपको सिर्फ जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपको पढ़ना होगा और नामकरण पढ़ना होगा, और इस साथ ही साथ आदिकाल, भक्तिकाल, छायावादियों ये सभी प्रतियोगिता साहित्य में अच्छे से दिया हुआ है। और प्रतियोगिता साहित्य अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको ओंकारनाथ शर्मा का जो आती है यूजीसी नेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित मैं बतला रही हूँ। तो जो ओंकारनाथ शर्मा का आती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है हिंदी के लिए, क्योंकि जितनी भी ये सभी बुक हैं वे सभी एग्ज़ाम के लिए, खास करके पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको मतलब कम बुक चाहिए तो आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का लेना होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा गलत नहीं है। सभी बुक में तो कुछ ना कुछ तो गलत रहती है, बट उसमें उतना नहीं है। और घटना चक्र भी बहुत ही अच्छा है, उसमें विस्तार से दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो वो भी मैं बतलाती हूँ। तो सबसे पहले आपको शुरू से पढ़ना होगा। तो गद्य साहित्य में सबसे पहले आपको जो निबंध विधा से पढ़ना होगा। निबंध विधा में केदारनाथ सिंह, विद्यानिवास मिश्र, ये सभी जो ललित निबंधकार हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष आता है, तो इसको पढ़ना होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका निबंध है वे कौन सा ललित निबंध है, कौन नहीं है, ये पढ़ना होगा। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पढ़ना होगा, उपन्यास साहित्य से संबंधित हजारी प्रसाद का, और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का पढ़ना होगा। और जो भीष्म साहनी के जितने भी उपन्यास हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी आने की चांसेज है। और साथ ही साथ आपको उसका रचना पढ़ना ही होगा और प्रकाशन वर्ष भी आने की इसमें चांसेज है, क्योंकि पीजीटी में प्रकाशन वर्ष ज़्यादातर आता है। और उसके रचना से संबंधित आपको जितने भी जो गद्य साहित्य में है सभी विधा से आपको याद करना ही होगा। तो अगर आपको इससे संबंधित भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बतलाइएगा कि आप मतलब रोज़ मतलब डेली एक टॉपिक को लेके आइए, तो मैं लेके आऊँगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में परेशानी हो रही है तो कमेंट करके बतलाइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो मैं बतलाती हूँ कि मैंने किस तरह से पीजीटी के लिए नोट्स बनाई हूँ। हिंदी उपन्यास का विकास में आपको याद इस तरह से नोट्स बनाना है। सबसे पहले प्रेमचंद युग कौन सा युग, मतलब किस तरह से कौन प्रेमचंद युग का कौन उपन्यास है, इस तरह से आपको बनाना होगा। उसके बाद द्वितीय उत्थान में कौन कौन सा उपन्यासकार हैं, इस तरह से आपको नोट्स बनाना होगा। तो आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो कमेंट करके बतलाइएगा, मैं आपको नोट्स भी दूंगी।
और आप टिक भी कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, आसानी से आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से उपन्यास विधा में ये सभी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हिंदी नाटक का विकास हुआ है, तो हिंदी नाटक का विकास कब से हुआ है, इस तरह से भी आने की चांसेस आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि नोट्स बनाने के बाद ये होता है कि पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि बुक में उतना अच्छा से नहीं दिया होता है, एक बुक में उतना अच्छा से नहीं मिलता है। तो आपको 2-3 बुक मिलाकर नोट्स बनाना होगा देख के। नोट्स बनाने का तो उतना टाइम नहीं है, फिर भी आपको जो इम्पोर्टेंट है उससे संबंधित तो बनाना होगा, क्योंकि रिवीजन के तौर पर आपको जब एग्ज़ाम आता है उस समय आपको बहुत ही आसानी होती है पढ़ने में। इस तरह से कौन सा जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने अंडरलाइन